तो रायबरेली रायबरेली के बारे में बहुत चीज़ें हैं, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि रायबरेली में जो एक लिटरेसी रेट है वो आसपास के सभी ज़िलों से काफ़ी अच्छा है, यहाँ तक कि गांव में भी। और उसका एक श्रेय जो मैं देता हूँ वो इंदिरा गांधी के गवर्नेंस को है, क्योंकि रायबरेली में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया लेवल के वो पाए जाते हैं। वो चाहे ITI का ले लो, रायबरेली में ही एक नदी के ऊपर जो नहर बनाई जाती है वो डैम बेटा पुल सबसे पहले वो रशियन इंजीनियर्स ने बनाया था। ITI है, और जो एविएशन की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो भी रायबरेली में है। काफ़ी चीज़ें रायबरेली में है, NTPC भी है ऊंचाहार में। तो इस वजह से रायबरेली का जो यूथ है और विलेजेस हैं, यहाँ की लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छी है। अगर लखनऊ से कंपेयर करें जो कि सबसे अच्छा पढ़ा लिखा जिला है, कानपुर हालांकि सेंसस के हिसाब से, लेकिन लखनऊ शहर की तुलना करें तो शहर को छोड़कर पूरे जिले की बात करें तो रायबरेली बेस्ट है टाइम टाइम ओके, थैंक यू मिस्टर प्रशांत पटेल। नेक्स्ट मिस्टर अमन। मतलब मैं प्रतापगढ़ से संबंधित हूँ और प्रतापगढ़ काफ़ी अच्छा हो गया है पहले की अपेक्षा। चाहे मतलब विकास के मामले में हो, जैसे सड़क हो गया, सड़क काफ़ी अच्छे हो गए हैं और गांव के पानी की सुविधा हो गई है, पहले नहीं थी। और बस प्रशासन भी ठीक ठाक हुआ है, पहले थोड़ा सा मारधाड़ हो जाता था, अब तो काफ़ी प्रशांत बढ़ाया गया। ओके मिस्टर राजवीर। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से हूँ जी। वाराणसी के आप उत्तर प्रदेश? हाँ ओह ओके। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से हूँ। वाराणसी के काटन जो साड़ियाँ हैं उसके बाद द्वितीय स्थान पर मऊ जिला आता है। ठीक है, यहाँ पर जो बहुल से हैं, यहाँ पर जो मेन डिस्ट्रिक्ट के केंद्र में मुस्लिम है यहाँ, लेकिन बाहर जो हिंदू लोग हैं यहाँ पर, दोनों के कोऑर्डिनेशन से अच्छा मार्केट इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है। ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू मिस्टर राजवीर। मैं आजमगढ़ से हूँ। हमारा शहर काफ़ी पुराना है। नाम? आजमगढ़। नाम, खुद का नाम? मेरा नाम संजय जी। और 16वीं सदी में हमारा शहर बना आजमगढ़, और वहाँ एक यूनिवर्सिटी है। हमारे शहर से 2-3 बड़े लोग हैं, नाम जैसे कैफी आज़मी जी हैं, महान शायर, राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं, और शकील आज़मी, अयोध्या प्रसाद हरिवंश, एक भी नहीं याद है। ओके। और हमारे यहाँ ब्लैक पॉटरी GI टैग मिला है, जो भारत में प्रसिद्ध है, उसका डिमांड होता है। और आप सबको स्वागत करते हैं, आप लोग कभी भी आइए। ओके। हमारे वो तुम तो इलाहाबाद में हमारे तुम लोग आते नहीं हैं। नहीं नहीं, तुम बताओ, तुम आओ, तुम बताओ, हम व्यवस्था करते हैं। वहाँ अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी बनी है, सिविल कॉलेज है, सिविल नेशनल कॉलेज है। उसकी ये विशेषता है, उर्दू की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। ओके। सिविल नेशनल कॉलेज, सिविल नुमानी ने उसकी स्थापना करी थी। ओके ओके ओके। और अभी आजमगढ़ एक यूनिवर्सिटी बनी है। आइए, हमारा शहर काफ़ी सही है, बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन काफ़ी शिक्षित लोग भी रहते हैं। और हमारे यहाँ का सेक्स रेशियो, हमारे यहाँ का सेक्स रेशियो जौनपुर के बाद दूसरा नंबर है। 1000 से ज़्यादा है। ओके, थैंक यू मिस्टर केरल के संजय। बाद। ओके, मिस्टर नवीन मिस्टर नवीन प्लीज प्लीज प्लीज। वैसे हम हिंदी में थे। सबसे पहले क्या है, एक मिनट, बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अकेले। ओके। बिहार के समस्तीपुर जिला में इधर हुआ, और सबसे पहले शब्द को देखें तो नाम में मस्ती छुपा है। तो जीवन में कहीं भी समस्तीपुर कुछ मिलेंगे तो लोग तो मस्ती में रहेंगे। और समस्तीपुर शहर को देखें तो ऐसे मतलब व्यापार में क्या है, पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। जैसे इस तरीके से क्या उद्योग वगैरह थोड़ा सा कम है। एजुकेशन में क्या है कि ठीक ठाक है, नौजवान जो है देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। मेडिकल क्षेत्र बहुत शानदार है वहाँ का, बिहार में मतलब ठीक ठाक, मतलब समस्तीपुर का मेडिकल सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है। और जो रेलवे का हेडक्वार्टर, जो कुमरे हम बोलते हैं, पूर्व मध्य रेल हाजीपुर, उसका सब डिवीज़न हेडक्वार्टर है। तो ठीक ठाक मतलब रेलवे का खासकर समस्तीपुर में ये कंट्रीब्यूशन है। कुछ कारखाना भी है। ओके। और फिर याद आएगा तो बताऊँगा। ओके मिस्टर नवीन कुमार। थैंक्स। राजा ब्लॉक समस्तीपुर से ही था, ये बताना बोलिए। मूलतः बलिया से हूँ और बलिया जिला राजनीतिक रूप से काफ़ी अधिक बदलाव को स्वीकार करता रहा है बहुत पहले से। जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ये लोग थे तो मीटिंग ग्राउंड था बंगाल के रेवोल्यूशनरीज का और नॉर्थ इंडिया के रेवोल्यूशनरीज का। तब से अभी तक, जैसे कि इन्होंने बात किया मऊ का या गाजीपुर का, काफ़ी अधिक दंगे हुए हैं, लेकिन आज तक बलिया में कोई दंगा नहीं हुआ। और काफ़ी अधिक तक देखें कनेक्टिंग ग्राउंड में कल्चरल रूप से रहा कि भोजपुरी क्षेत्र बिहार है और पूर्वांचल में भोजपुरी बोली जाती है। तो काफ़ी अधिक समानता है। यहाँ तक कि बलिया लोग सभी लोग जानते हैं कि नहीं, बलिया यूपी में है, बिहार में है।
तो इस तरीके से है। अच्छा, और बलिया में ये बिंदी को एमएसएमई में इंक्लूड हाँ, और वहाँ पे बिंदी है जो औरतें लगाती हैं, तो उसको टिकली बोलते हैं उस क्षेत्र में। वहाँ पे तो काफ़ी अधिक वहाँ पे लोकल में वो टिकली काफ़ी अधिक फेमस है वहाँ पे। ओके। और भोजपुरी गाना में इसका काफ़ी जिक्र भी हुआ है कि टिकली लाता बलिया से, इस तरीके से करके आप लोगों ने सुना होगा तो। और चूंकि बनारस से नज़दीक है तो वहाँ यूनिवर्सिटी से खुल चुकी है, चंद्रशेखर सिंह के नाम से जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। ओके। लेकिन स्वास्थ्य के रूप में काफ़ी पिछड़ा रहा है, क्योंकि बनारस में बहुत बड़ा अस्पताल है तो लोग वहाँ पे चले आते हैं। तो इस तरीके से रहा है। ठीक है, हमारा परिचय है। ओके, थैंक यू मिस्टर सुशील। मिस्टर सच्चिदानंद। मैं सच्चिदानंद त्रिपाठी रायबरेली से बिलोंग करता हूँ और रायबरेली शहर का वर्तमान रायबरेली शहर 1858 की क्रांति के बाद अस्तित्व में है। रायबरेली शहर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व ये है कि रायबरेली में ही द्वापर युग में जन्मेजय जी जब यज्ञ कर रहे थे, तो नाग यज्ञ कर रहे थे, तो नाग यज्ञ करने के दौरान उन्होंने समस्त नागवंश की समाप्ति का यज्ञ कर रहे थे, तो आस्तिक मुनि ने वहाँ पे क्या कहते हैं समस्त नागवंश की रक्षा की थी। ऐसा ऐतिहासिक महत्व है। और वहाँ पे डलमऊ गंगा नदी पर जो भी जितने भी घाट बने हुए हैं, बनारस के बाद सबसे ज्यादा घाटों की संख्या डलमऊ में ही पाई जाती है, जो ऋषि गालब का क्या कहते हैं तपोस्थली रही है। निराला जी की कर्मभूमि भी रही है, उनकी ससुराल भी रही है। निराला जी ने कई सारी रचनाएं वहाँ के घाट पर बैठ के की हैं। और वर्तमान समय में रायबरेली में क्या कहते हैं वर्तमान राजनीति की क्या कहते हैं इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, राजीव गांधी हो जाना चाहिए। राजीव गांधी सोनिया गांधी की क्या कहते हैं संसदीय क्षेत्र रहा है। और वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे कोच कारखाना, रेलवे पहिया कारखाना, और एकेडमी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, इग्रुआ, निफ्ट, जो कि भारत में मुख्यतः जहाँ तक मुझे याद है 2 ही हैं, गांधीनगर में, एक रायबरेली में है। नॉर्थ इंडिया में CBSE का जो हेडक्वार्टर है रीजनल, वो रायबरेली में है। यस सर, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके, हाँ वो ठीक है मिस्टर सच्चिदानंद। मिस्टर प्रशांत सिंह। जी, मेरा नाम प्रशांत सिंह है। मैं मूलतः प्रतापगढ़ का मतलब वासी हूँ। और प्रतापगढ़ जिसे पहले बेल्हा कहा जाता था, और इसका पौराणिक महत्व भगवान राम भी यहाँ मतलब वनवास के दौरान से ही जो सई नदी के बगल से होते हुए गए थे, और वहाँ माँ बेल्हा माई का एक धाम है जहाँ पर उन्होंने मतलब कुछ पूजा भी की थी। और उसके अलावा यहाँ पर क्षेत्र कुंडा पाया जाता है। वहाँ पर जो है सबसे पहले महाराज भागीरथी जब गंगा का अवतरण हुआ था, उसमें कुंडा में उन्होंने एक यज्ञ कराया था, और उसके प्रमाण वहाँ उपलब्ध हैं। और उसी के नाम से वहाँ कुंडा नाम पड़ा उसका। और इसके अलावा हमारे प्रतापगढ़ का जो आंवला है वो मतलब फेमस है पूरे वर्ल्ड में। और यही सब है, बाकी भाई बताइए। रायबरेली में एम्स भी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऐड ऑन कर दिया गया। हमारे यहाँ भी एक मेडिकल कॉलेज खुला है नया फिलहाल। मिस्टर रंजीत। राणा बीड़ी माधव सिंह और वीरापासी 1858 के विद्रोह में उन्होंने नेतृत्व किया था। और 1921 में मुंशीगंज गोलीकांड, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है सबसे ज्यादा नरसंहार वहीं पे हुआ था। काला कांकर स्टेट के राजा लाल बहादुर सिंह नाम था उनका। उन्होंने जो है लोहा लिया था और सपरिवार वो वहाँ पर किए थे। ये सुल्तानपुर के साथ युद्ध किया था उन्होंने। ओके, थैंक यू मिस्टर प्रशांत। मिस्टर रंजीत। हाँ भाई, मैं रंजीत गौतम गुप्ता, मैं गोंडा जिले से हूँ। गोंडा जिला प्राचीन काल से ही, जैसा कि हम बुद्ध के समय में देखते हैं, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच इत्यादि। वहीं पे गोंडा से थोड़ी दूर पे ही अंगुलीमाल की गुफा भी है, वो बुद्धिस्ट स्थल के लिए फेमस भी है। शहड महड जिसे शायद कम लोग नाम जानते हैं, शहद महल की पहाड़ियाँ अच्छे से। और नहीं बचपन में घूमे हैं। अभी कर रहा है। सबसे बढ़िया बात वहाँ के वो आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में वो जुड़ा हुआ है गोंडा। सबसे बढ़िया वहाँ पे राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी गोंडा सेंट्रल जेल में दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद सिंह जी वहीं पे ही शरण लिए थे गोंडा समय में। और गोंडा की मुख्य बात है कि वो अभी भी शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड अभी भी शायद उसे मिलता है। अभी इसका मुझे जानकारी फिलहाल तो नहीं है। और वो प्राचीन काल में रामायण
वो लौ का राजधानी था, चक्रवर्ती उनका राज्य था, वो राजधानी। पर मैं गोंडा से ज़्यादा अपने आप को इलाहाबाद इलाहाबाद चुके हैं वर्तमान में। तो आप इलाहाबाद में या शिक्षा 2005 में मैं यहीं आ गया। 2005 से आप रायबरेली के बारे में एक और चीज सुन लीजिए। अभी जो स्टेट कैपिटल रीजन बनाया है उसमें रायबरेली डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड है। ओके। और आगे रायबरेली आसमान की ऊंचाइयों तक। लेकिन एक काम गलत किया ना, पता है वही